अभी मैं आपसे जो विवेक बिंद्रा जी और संदीप माहेश्वरी जी का इशू चल रहा है उस पर थोड़ा और बात करना चाह रहा हूँ। मैं अभी विवेक बिंद्रा जी के यूट्यूब पर वीडियोस देख रहा था एंड आई मस्ट टेल यू उनके जो वीडियोस हैं जो कंटेंट दे रहे हैं अपने वीडियो में बहुत ही काम के हैं, बहुत ही यूज़फुल है। और जो उनके वीडियोस को फॉलो कर रहे होंगे या उनको सुन रहे होंगे, वाकई में उनके वीडियोस से उनको कुछ ना कुछ क्या बहुत कुछ वैल्यू मिल रही होगी। मैंने अभी एक दो वीडियोस जो उनके सुने हैं, वाकई में फुल ऑफ नॉलेज और इन्फॉर्मेशन से भरे हुए उनके वीडियोस हैं। और संदीप महेश्वरी के कंटेंट के कंपैरिजन में मैं बोलूँगा कि उनका कंटेंट बहुत बेटर है, बहुत वैल्यू फॉर मनी है मैं कहूँगा। वैसे तो फ्री ही है, वो यूट्यूब पर कुछ चार्ज नहीं कर रहे उस कंटेंट का, बट इन कंपैरिजन टू जो भी कंटेंट संदीप माहेश्वरी जी अपने यूट्यूब पर दे रहे हैं, उस कंटेंट के कंपैरिजन में विवेक बिंद्रा जी का जो यूट्यूब का कंटेंट है बहुत ही, आई वुड से, ठीक है, मैं अगेन किसी को कंपेयर नहीं कर रहा, मैं किसी को अच्छा नहीं बता रहा, मैं किसी को बुरा नहीं बता रहा, लेकिन मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। और मेरे ओपिनियन में अगर आप विवेक बिंद्रा जी का यूट्यूब चैनल फॉलो करेंगे, सुनेंगे, तो वो ज़्यादा वैल्यू गिविंग होगा आपके लिए। उससे आपको वाकई में कुछ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन और नॉलेज मिलेगा एज़ कम्पेयर टू द कंटेंट दैट इज़ संदीप माहेश्वरी इज़ गिविंग थ्रू हिज यूट्यूब। और शायद संदीप माहेश्वरी जी को यही बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं, ठीक है, अच्छा ये वीडियो में मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आई एम नॉट फेवरिंग और लाइक गोइंग अगेंस्ट एनीवन, ठीक है। मैंने जो भी कंटेंट विवेक बिंद्रा जी का फॉलो किया है उसके बेसिस पर ऐसा बोला जा सकता है, अगर वो यूट्यूब पर फ्री में इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं तो उनका पेड कंटेंट में कुछ तो दम होगा। लेकिन क्योंकि मैंने खुद उनका पेड कंटेंट नहीं खरीदा ना देखा, इसलिए मैं पूरी अश्योरिटी या गारंटी से नहीं बोल सकता कि उनका कंटेंट वाकई में दमदार है या वो 50,000 रुपीज़ के वर्थ है, ठीक है। इनफैक्ट मुझे कुछ एक दो लोगों ने व्हाट्सएप पर अप्रोच भी किया था, लेकिन आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड, तो आई टोल्ड नो टू दैम, मैंने मना कर दिया, मुझे नहीं खरीदना, ठीक है। और ये आप लोग भी कर सकते हैं, जो लोग रो रहे हैं, आप लोग भी नो बोल सकते थे। आपके पास ये ऑप्शन था कि कोई आपके पास अपना प्रोडक्ट लेके आया है और आपको नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट आपके लिए ज़रूरी है, आपको ख़रीदना चाहिए, तो मेरी तरह आप लोग भी उनको नो बोल सकते थे, ठीक है, पहली बात। अब जो एलिगेशंस लगे हैं विवेक बिंद्रा जी पर, ठीक है, पहला एलिगेशन तो यही है कि उनके कंटेंट से उन बच्चों का कुछ भला नहीं हुआ, और क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो इसलिए वो उनके पैसे रिटर्न करें, ठीक है। अगर विवेक बिंद्रा जी 10-20 लोग ऐसे लाकर आपके सामने खड़े कर देंगे जो बोलेंगे कि विवेक बिंद्रा जी के कोर्स से हमको फ़ायदा हुआ है, हमारी बिज़नेस लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, हमारा बिज़नेस ट्रांसफॉर्म हुआ है, हमने लाखों रुपए कमाए हैं इनका कोर्स करने के बाद, तो फिर इस एलिगेशन का क्या होगा। देखिए, मार्केट में जब कोई प्रोडक्ट निकलता है, आप एक रेस्टोरेंट में भी जाते ना, तो एक ही किचन से एक ही शेफ़ पिज़्ज़ा बनाकर भेजता है, किसी को पिज़्ज़ा अच्छा लगता है, किसी को पिज़्ज़ा ख़राब लगता है, ठीक है। कोई डव का साबुन यूज़ करता है, कोई लक्स का साबुन यूज़ करता है। मतलब ये पर्सनल चॉइस और ओपिनियन होते हैं हर चीज़ को लेके। उसी लक्स के साबुन की कोई 10 आदमी बुराई कर सकते हैं, उसी लक्स के साबुन की कोई 10 लोग तारीफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर विवेक बिंद्रा जी ने भी, अभी संदीप माहेश्वरी जी ने आपको वो लोग दिखा दिए कि जो उस कोर्स को लेकर रो रहे हैं या परेशान हैं, अगर विवेक बिंद्रा जी ने 10-20 लोग ऐसे लाकर खड़े कर दिए कि इस कोर्स की वजह से हमको वाकई में फ़ायदा हुआ है, हमारी बिज़नेस लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, और ऐसे ऐसे हमारे बिज़नेस में बेनिफिट मिला है इनका कोर्स करके, फिर इस एलिगेशन में क्या दम रह जाएगा। दूसरी बात, जो इन पर MLM का आरोप लग रहा है, देखिए MLM क्या होता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी लेवल मार्केटिंग में ये होता है कि जब मेरे नीचे का बंदा 2 बंदे जोड़ेगा तो उस बंदे को जो पैसा मिला है उसमें मुझे शेयर मिलेगा, ठीक है। अब अगेन मुझे अभी पता नहीं कि विवेक बिंद्रा जी MLM करते हैं या उनका दूसरा जो एफिलिएट मॉडल कहलाता है वो मॉडल है, क्योंकि मैं उनके कोर्स में इन्वॉल्व नहीं हुआ, ना मैं उनका IBC हूँ, ना मैंने उनके कोर्स को ख़रीदा है। मेरे पास आए थे कुछ लोग, मैंने नो बोल दिया था।
लेकिन आप MLM और एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है उसका डिफरेंस समझिए। MLM में क्या होता है कि जब मेरे नीचे का बंदा 2 बंदे ज्वाइन कराता है, उसको पैसे मिलते हैं, तो उसके थ्रू फिर मुझे भी कमीशन मिलता है क्योंकि वो मेरे नीचे का बंदा है। लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि मेरा जो एफिलिएट है वो फर्दर मेरे प्रोडक्ट को रिकमेंड करके उनसे मुझे सेल दिलाता है, मुझे सेल दिलाता है मुझे, और फिर मुझे जो उस एफिलिएट के थ्रू सेल मिलती है उसका मैं कमीशन फिर उस एफिलिएट को देता हूँ। और यह मॉडल इलीगल नहीं है। इंटरनेट पे हर कोई इसी मॉडल को ही फॉलो करता है। इनफैक्ट अमेज़ॉन भी आपको एफिलिएट के शेयर और कमीशन देती है। अगर आप अमेज़ॉन के प्रोडक्ट को फर्दर सेल कराते हो तो आपको एफिलिएट कमीशन मिलता है। और जो प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में वो भी ऐसे ही काम करते हैं। ठीक है, आप लोग कभी भी डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर के पास प्रोडक्ट खरीदने नहीं जाते। मैन्युफैक्चरर से माल पहुंचता है होलसेलर के पास, होलसेलर के पास माल पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर से माल पहुंचता है रिटेलर के पास। फिर जो एंड यूज़र है वो रिटेलर से उस प्रोडक्ट को ख़रीदता है, और हर लेवल पर सबका अपना कमीशन फिक्स है कि होलसेलर को ये बचेगा, रिटेलर को ये बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटर को ये बचेगा। तो अगर कुछ लोगों का रोना ये है कि ऊपर वाले जो लेवल के हायरार्की में जो ऊपर वाले लेवल के लोग हैं वो हमसे ज़्यादा पैसे क्यों कमा रहे हैं, तो आपका हाथ किसने पकड़ा है? आप अपना कोर्स बनाइए, आप अपना ब्रांड बनाइए, आप अपना प्रोडक्ट बनाइए। अगर MLM भी कर रहे हैं तो आप अपना शुरू करिए। आप जब दूसरे किसी की हायरार्की में कहीं फिट होंगे तो जो आपसे ऊपर हैं वो ऑब्वियसली आपसे ज़्यादा कमाएंगे। ये तो बड़ी एक ओपन और क्लियर बात है। आप मार्केट में भी जब रिटेलर बनेंगे तो लास्ट कमीशन आपको मिलेगा। आपका अगर ये रोना है कि डिस्ट्रीब्यूटर आपसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर बनिए, किसी ने आपका हाथ नहीं पकड़ा। अगर आपका ये रोना है कि होलसेलर आपसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है तो आप होलसेलर बनिए। और अगर आपका ये रोना है कि मैन्युफैक्चरर आपसे ज़्यादा क्यों कमा रहा है तो आप मैन्युफैक्चरर बनिए। वो तो एक हायरार्की है, फिक्स है। बाज़ार में सभी प्रोडक्ट ऐसे ही सेल होते हैं, ऐसे ही अवेलेबल होते हैं। तो अगर बिंद्रा जी MLM कर रहे थे तो फिर शायद जो लीगल सिस्टम है वो काम करेगा, उनके खिलाफ केस बनेगा, वो अंदर जाएंगे। लेकिन अगर वो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे थे, वो अपने प्रोडक्ट्स को एफिलिएट के थ्रू प्रमोट करा के सेल्स लेकर आ रहे थे, तो फिर उन पर वापस कौन सा केस बनता है? सारा मार्केट ही ऐसे काम करता है, मैं आपको बता चुका हूँ। हायरार्की मैन्युफैक्चरर, फिर होलसेलर, फिर डिस्ट्रीब्यूटर, फिर रिटेलर, ऐसे ही उन्होंने अपना कोर्स बनाया, फिर उसके नीचे लेवल लगाए, फिर उसके नीचे लेवल लगाए, फिर एंड यूज़र तक उनका कोर्स पहुँचा। और सबके अपने कमीशन फिक्स है, जो जिस लेवल पे है उसको उस हिसाब से कमीशन मिल जाता है। तो मैं बस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो संदीप माहेश्वरी जी ने एलिगेशंस लगाए हैं वो जहाँ तक मुझे मार्केट कह लो, दुनियादारी कह लो, लीगल सिस्टम कह लो, समझ में आता है, सारे एलिगेशंस बेसलेस हैं। और अगर विवेक बिंद्रा जी डरेंगे और घबराएंगे नहीं तो वो मार्केट में जाके खुद को प्रूव भी कर देंगे कि आई एम नॉट रॉन्ग। दुनिया प्रोडक्ट बेचती है, वो प्रोडक्ट बेचते हैं, प्रोडक्ट सबके अलग अलग हैं। दुनिया में बाज़ार में यही सिस्टम चलता है, मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक का, उनके भी कोर्स का यही सिस्टम चला है। अगर कुछ बच्चों का रोना ये है कि इनके प्रोडक्ट से हमको फ़ायदा नहीं हुआ, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 10 लोग लाकर ऐसे भी खड़े कर देंगे कि जो कहेंगे कि इनके प्रोडक्ट से हमको फ़ायदा हुआ है। अगर कुछ लोगों का ये कहना है कि इन्होंने झूठी हाइप बनाकर अपने कोर्स बेचे हैं, तो वो मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ कि बाज़ार ऐसे ही काम करता है। हर ब्रांड, हर कंपनी, हर फिल्म वाले, हर मूवी वाले अपने प्रोडक्ट के अराउंड हाइप बनाकर, अपनी मूवी के अराउंड हाइप बनाकर उसको बेचते हैं। आपको फ़िल्म पसंद नहीं आती, आपको पैसे वापस नहीं मिलते। आप एक बार बुक खरीद कर घर ले आते हो और उसकी पूरा पढ़ने के बाद आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते। आप जब तक बुक स्टॉल में खड़े हो, आपने 2-4 पन्ने यहाँ वहाँ पलट के पढ़ लिए, तो उतना फ्रीडम आपके पास है। फिर उसमें अगर आपने डिसीज़न ले लिया कि पेमेंट दे के मुझे बुक लेनी है, तो वो बुक आपकी हो जाती है। पूरी किताब पढ़ने के बाद आप नहीं कह सकते कि मुझे बुक पसंद नहीं आई
और ये बुक वापस ले लो, मेरे पैसे वापस दे दो। ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं दुनिया चलती, ऐसे नहीं बाज़ार चलता। और मैं आपको बता चुका हूँ कि मोरली बहुत सारी चीज़ें सही गलत होंगी, लेकिन दुनिया में हर चीज़ मोरल ग्राउंड्स पर नहीं चल रही। मैंने आपको वो सिगरेट कंपनी का एग्जांपल भी दिया था कि जब उनकी सेल्स स्टैग्नेट हो गई तो उन्होंने अपने प्रोडक्ट को एक दूसरे जेंडर में भी प्रमोट किया स्ट्रैटेजिकली। उनको लगा कि सिर्फ लड़के क्यों पी रहे हैं, लड़कियां क्यों नहीं सिगरेट पी रही हैं, तो उन्होंने स्ट्रैटेजिकली अपना जो बिज़नेस था टोबैको का उसको प्रमोट किया दूसरे जेंडर में भी। तो इस मार्केट को अगर आपको कैंसर बेच के भी प्रॉफिट मिलता है तो ये मार्केट आपको कैंसर दे के प्रॉफिट कमाएगा। इट इज़ अप टू यू, इट इज़ योर चॉइस कि आपको क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, आपको किस चीज़ के पैसे देने हैं किस चीज़ के पैसे नहीं देने हैं, किसकी मार्केटिंग से किसके हाइप से आपको इन्फ्लुएंस होना है और नहीं होना है। आपके जो डिसीजंस हैं वो मार्केट के हाइप पर बेस्ड हैं कि आपकी अपनी समझदारी पर, आपकी अपनी अवेयरनेस पर बेस्ड है, आपकी अपनी सेंसिबिलिटी पर बेस्ड है। और शायद मैं इस बारे में गलत हो जाऊं, लेकिन मुझे तो लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी को जैसा कि पता आ रहा है कि उनको बिज़नेस कोचिंग शुरू करना था और वो अपनी बिज़नेस कोचिंग को लेकर मार्केट में गए और उनको ये रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा के रहते और कोई हिंदुस्तान में बिज़नेस कोचिंग नहीं कर सकता। वो आदमी बाकी टैलेंटेड है, आप यूट्यूब पर जाकर उसके वीडियोस सुनिए देखिए, आपको उसके टैलेंट का पता लगेगा। वो सिर्फ टैलेंटेड ही नहीं है, नॉलेजेबल भी हैं, और उनका जो डोमेन है स्पेशली बिजनेस, उसमें उनको भयानक नॉलेज है। और वो जो नॉलेज है, वो जो कॉन्फिडेंस, ठीक है, आसान नहीं है। जिस तरीके से वो वीडियोस में बातें करते हैं, आसान नहीं है, हर कोई नहीं कर सकता। उसके दिमाग में कुछ है, उसके पास कुछ टैलेंट है, नॉलेज है, स्किल है, उसकी दम पर वो अपने यूट्यूब वीडियोस पर इतनी कॉन्फिडेंटली 20-20 30-30 मिनट कंटिन्यू आकर बोलते हैं और वो नॉलेज देते हैं जो आपके काम की है। वो बातें बता रहे हैं जिनसे आपको बेनिफिट होगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, ये मैं बहुत उससे कह रहा हूँ कि आप अगर संदीप माहेश्वरी जी के चैनल को नहीं भी सुनेंगे, जो संदीप माहेश्वरी जी यूट्यूब पर कंटेंट दे रहे हैं उससे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं होगी, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर विवेक बिंद्रा जी के आप चैनल को सुन रहे हैं, उनके कंटेंट को सुन रहे हैं, तो आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। तो मुझे तो लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी को ये रियलाइज़ हुआ कि विवेक बिंद्रा के रहते मैं बिज़नेस कोचिंग नहीं कर पाऊँगा। उनकी स्ट्रैटेजी थी कि मैं, क्योंकि यूट्यूब पे ऑब्वियसली बहुत पॉपुलर हैं, तो अपने इस यूट्यूब के फेम को, जो उन्होंने फ्री का बोल के पाया है, उसको कॉरपोरेट वर्ल्ड में ले जाकर वहाँ से मोटी फीस हासिल करके और बिज़नेस कोचिंग की जाए। लेकिन विवेक बिंद्रा जी के रहते ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपना जो यूट्यूब पर फेम है उसका कहीं ना कहीं गलत फ़ायदा उठाया। देखिए देखिए, दो व्यक्ति, विवेक बिंद्रा जी चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने जाकर संदीप माहेश्वरी जी के काम में टांग नहीं अड़ाई, उन्होंने उनकी रोटी पर लात मारने की कोशिश नहीं की। लेकिन जो ये संदीप माहेश्वरी मोरली इतना हाई ग्राउंड्स लेने की कोशिश करते हैं हमेशा यूट्यूब पर, इनको क्या इतनी परेशानी हुई दूसरे के काम से? ये क्यों किसी दूसरे के काम में टांग अड़ाने गए? ये क्यों किसी दूसरे की रोटी पर लात मारने गए? अगर विवेक बिंद्रा जी के कोर्स में दम नहीं है तो वो जो जिन्होंने कोर्स ख़रीदा है वो उनके, देखिए, मुझे किसी का मॉइस्चराइज़र पसंद नहीं आया तो मेरे और कंपनी के बीच के मैटर है, हम दोनों निपट लेंगे ना। लॉ है, कानून है, ठीक है, इतना सब सिस्टम है, इतनी थोड़ी बहुत अवेयरनेस हर किसी को है। ऐसे पब्लिक ग्राउंड पर जाकर और एक वन साइडेड एलिगेशंस लगाना और फिर आप कह रहे हैं मैंने नाम नहीं लिया। अरे किसको, बच्चे को समझ में आता है आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, जो भी यूट्यूब फॉलो करता है उस हर व्यक्ति को समझ में आया कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी देखो, मैं बस अपना ओपिनियन इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, मैं उनके साथ रहता नहीं हूँ, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट क्या सिनेरियो है, क्या होगा क्या नहीं होगा, लीगल सिस्टम कैसे काम करेगा। लेकिन जहाँ तक मेरी समझ है, लॉ की कह लो, बिजनेस की कह लो, दुनिया की कह लो,
संदीप माहेश्वरी जी ने बेवजह उनके काम में टांग अड़ाई है, उनके काम को डिस्टर्ब किया है, जबकि विवेक बिंद्रा जी ने ऐसा नहीं किया। वो संदीप माहेश्वरी जी का काम बिगाड़ने नहीं आए, ठीक है। दूसरी चीज़, जहाँ तक जो विवेक बिंद्रा जी पर एलिगेशंस लग रहे हैं उनके काम को लेकर, तो यूट्यूब पर जो फ्री में कंटेंट अवेलेबल है, मैं आपसे कह रहा हूँ आप जाकर सुनिए और आपको समझ में आ जाएगा कि वो बंदा वाकई में टैलेंटेड है, नॉलेज है उसके पास, और वो कंटेंट वाकई में वैल्यू फॉर मनी या बहुत यूज़फुल कंटेंट है जो यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट पड़ा है विवेक बिंद्रा जी का। और उनके अंदर टैलेंट है, नॉलेज है, तभी वो यूट्यूब पर इस तरह परफॉर्म कर भी रहे हैं। तो जहाँ तक उनके कोर्स से बच्चों का फ़ायदा ना होने की बात है, तो मैं आपको बता चुका हूँ, वो लाकर 10-20 लोग ऐसे खड़े कर सकते हैं जिनको उनके कोर्स से फ़ायदा हुआ है। तो इस एलिगेशन से उनके ऊपर क्या होगा? दूसरा एलिगेशन MLM का है। तो अगर वो MLM पर काम ना करके एफिलिएट सिस्टम पर काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोर्ट में प्रूव कर दिया कि ये MLM नहीं है, ये एफिलिएट सिस्टम है, तो फिर ये एलिगेशंस भी बेवजह, बेकार, गलत साबित हो जाएगी। इस एलिगेशन में भी उनका कोई नुकसान नहीं होगा। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि संदीप माहेश्वरी जी का मोटिव कहीं ना कहीं उनको बदनाम करने का था। उनकी शायद बिजनेस कोचिंग खुद की, उनको समझ में आया कि विवेक बिंद्रा जी के रहते इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगी, और शायद उनको भी ये पता है कि लीगल सिस्टम में विवेक बिंद्रा जी का कुछ नहीं होना, क्योंकि वो लीगली कुछ गलत नहीं कर रहे। लेकिन फिर भी डिफेम अगर उनको कर देंगे पब्लिकली इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बैठ के, तो उनकी कहीं ना कहीं बिज़नेस पर तो अफेक्ट होगी। मतलब जो उनकी इमेज है बिज़नेस वर्ल्ड में, कॉरपोरेट वर्ल्ड में, उस पर तो फ़र्क पड़ेगा, उनकी इमेज तो ख़राब होगी। और उनको जो काम मिल रहा होगा कॉरपोरेट के थ्रू, ट्रेनिंग का या बिज़नेस कंसल्टिंग का, उस पर कुछ ना कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। अब मैं इसमें गलत भी हो सकता हूँ, ये बस मेरी एक राय है, एक मेरी अंडरस्टैंडिंग है पूरे एपिसोड में। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ इसी वजह से कि विवेक बिंद्रा जी को डिफेम किया जाए, फिर उनको काम करना मिलना बंद होगा। तो यूट्यूब पर सबको पता है कि संदीप माहेश्वरी ने नाम बहुत अच्छा कमा लिया है, यूट्यूब पर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। तो कहीं भी अगर मोटिवेशन या कोचिंग की बात आती है तो फिर कॉरपोरेट को एक ही नाम दिमाग में आता है, संदीप माहेश्वरी जी। तो विवेक बिंद्रा जी उनकी पोजीशन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थे या हैं, और ये मैं नहीं कह रहा, ये तो आप अगर यूट्यूब पर जाकर विवेक बिंद्रा जी के कंटेंट को सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि उनके कंटेंट में, उनके यूट्यूब पर जो कंटेंट है उसमें दम है, और वो आदमी वाकई में टैलेंटेड है।